जय हिंद जी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार आईटीआई का ऑनलाइन फॉर्म आज यानी कि 7 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आखिरकार बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि फॉर्म फिलअप करने से आपको यहाँ पे जो है सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको अच्छे से तैयारी करना होगा और तैयारी करने से पहले आपको ये समझ होना चाहिए कि आखिर कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, आप इसके पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी मेंशन करने वाला हूँ। तो अगर आप भी 2024 में बिहार आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं, फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। चलिए मैं आपको एक एक करके डिटेल में जानकारी मेंशन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो आवेदन है 7 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है, यानी कि आज ही से आवेदन स्टार्ट है और 5 मई 2024 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट डेट इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कि कल का वीडियो नहीं देखे होंगे, तो आपको भी जानकारी होना चाहिए कि 7 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है और 5 मई तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। साथ ही इसका एडमिट कार्ड आपको 28 मई तक जारी कर दिया जाएगा और जो आपका एग्जाम है वो 9 जून 2024 को लिया जाएगा। चलिए मैं अब आपको यहाँ पे इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके ऑफिशियल नोटिस को प्रिंट कर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, इसके बाद हम लोग इसके सिलेबस को देखेंगे। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया विषय यानी कि सब्जेक्ट मेंशन किया गया है गणित यानी कि मैथमेटिक्स। साथ ही आपको देखिए मेंशन किया गया सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से क्वेश्चन रहते हैं। साथ ही आपको सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो आपको हर सब्जेक्ट से यानी कि जो आपको 3 सब्जेक्ट मेंशन किया गया मैथमेटिक्स, साइंस और यहाँ पे सामान्य ज्ञान, तीनों से आपको 50-50 क्वेश्चन देखने को, यानी कि एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया टोटल प्रश्नों की संख्या आप 150 रहती है यानी कि 150 रहती है। और हम लोग बात करें टोटल पूर्णांक की तो आपको 300 पूर्णांक होती है। वही हम लोग बात करें परीक्षा स्तर के बारे में कि आखिरकार किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको माध्यमिक लेवल के पूछे जाते हैं, यानी कि आपका इंटरमीडिएट लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी है, बहुत सारे क्लाइंट को मन में डाउट रहता है कि सर हम अभी अभी मैट्रिक पास किए हैं तो क्या हम इस बिहार आईटीआई का आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो जो क्लाइंट अभी 2021 में बिहार आईटीआई का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं और 10वीं पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं कि अगर आप 10वीं के बाद इंटर नहीं करते हैं यानी कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं करते हैं, आईटीआई भी कर लेते हैं, तो आपको मान्यता इंटरमीडिएट की दी जाती है। ठीक है, ये जानकारी आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया गया है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया है कि अगर आप एक प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप कोई गलत आंसर दे देते हैं तो फिर आपका यहाँ पे कोई कटौती नहीं होती है, यानी कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। जिन कैंडिडेट को निगेटिव मार्क से संबंधित यहाँ पे डाउट था उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे, यानी कि यहाँ पे कितने भी क्वेश्चन आप गलत कर लेते हैं लेकिन आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये बात आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार जो सिलेबस मेंशन किया गया है, जो एग्जाम पैटर्न में मेंशन किया है कि आपका गणित से क्वेश्चन आएंगे 50, तो एक क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट से संबंधित आपको एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में या फिर कह सकते हैं कि हर टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, विज्ञान में कौन कौन से जो चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, साथ ही सामान्य ज्ञान में कौन से चैप्टर है जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको समझ लेना है कि जो मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताया हूँ कि 50 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन, साथ ही आपको सामान्य विज्ञान से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। और हम लोग बात करते हैं कि आखिर मेगा सूची कैसे तैयार किया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये भी डाउट रहता है कि सर आखिरकार हम कितना नंबर लाएंगे तो कि हमारा यहाँ पे आईटीआई में एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने आपको बार बार ये बातें बताई है, जो कैंडिडेट पुराने व्यूअर होंगे कि जो यहाँ पे बिहार आईटीआई का एग्जाम लिया जाता है इसमें आपको कितना नंबर लाते हैं इस पर आपका एडमिशन नहीं होता है, आपका कितना अच्छा रैंक है उसके अनुसार आपका एडमिशन होता है। तो रैंक के बारे में मैंने पहले से अपने वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। हालांकि हम लोग आने वाले दिनों में उसके बारे में भी बात
करने वाले हैं। अब देखिए नीचे आने के बाद देखिए मेंशन किया है कि अगर आप एक ही कैटेगरी से हैं, दो लोगों का यहाँ पे जो रैंक है समान हो जाता है तो फिर उनका एडमिशन कैसे होगा, तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए पूरे डिटेल मेंशन किया गया। जैसे कि मेंशन किया गया कि देखिए प्राप्तांकों का जोड़ समान होने पर, यानी कि अगर दो कैंडिडेट का यहाँ पे रैंक समान हो जाए तो फिर उनका एडमिशन कैसे होगा, तो ये अब बात है, उसको हम लोग बाद में समझ लेंगे। जो आपको मेनली अभी समझना है, ये समझना है कि आखिरकार बिहार ITI का जो सिलेबस है क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसका एग्जाम पैटर्न सिंपली आपको समझ लेना है कि 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको गणित, सामान्य ज्ञान, साथ ही आपको सामान्य विज्ञान है। इन तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कैंडिडेट बिहार ITI का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उनको अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए।